are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. जो हमारे पास मजमून है वो है अंजील दुनिया की आखिरी उम्मीद है। आमीन। क्या मजमून है? अंजील दुनिया की आखिरी उम्मीद है। अंजील लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ इवेंजेलियन लफ्ज़ से निकला है और अरबी ज़ुबान से जब इसे उर्दू किया गया है तो इसको अंजील कहा गया है, जिसको हम अंग्रेज़ी में गॉस्पल कहते हैं और उर्दू में इसका मतलब जो है वो खुशखबरी है। अंजील का क्या मतलब है? खुशखबरी। इसी मफ़हूम को एक और लफ्ज़ में बताया जाता है और वो है बिशारत। आमीन। क्या है जी? बिशारत। और बिशारत देने वाले को मुबश्शिर कहा जाता है, जिसे हम एवेंजलिस्ट भी कहते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनके नज़दीक जो अंजील है वो सिर्फ एक सफ़ा या किताब है। जब वो अंजील कहते हैं तो उनका मतलब एक किताब से होता है। वो अंजील एक किताब को कहते हैं, लेकिन हम अंजील के मफ़हूम को समझते हैं, मायने को समझते हैं कि अंजील का मतलब जो है वो खुशखबरी है। आमीन। एक ऐसी खुशखबरी जो दूसरे तक पहुंचानी है। आमीन। सिर्फ ये बुक का नेम नहीं है, ये किताब का नाम नहीं है, बल्कि ये गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, जिसे हम गॉस्पल कहते हैं, जिसे हमने दूसरों तक पहुंचाना है। अंजील अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये है हमने खुशखबरी को तलाश करना, ना कि किताब को। कुछ लोगों का कंसर्न सिर्फ एक किताब तक है और दैट्स इट। और जो अंजील है, जिसे लोग अंजील कहते हैं, उनका ख्याल ये है कि यीशु मसीह ने अंजील लिखी है। बहुत सारे नबी आए और उन्होंने बहुत सारी मुकद्दस किताबों को लिखा। सेम एज इट बहुत सारे फिरके ये समझते हैं, मज़ाहब ये समझते हैं कि यीशु मसीह ने भी कोई किताब लिखी होगी, इसलिए यीशु की लिखी हुई किताब को वो अंजील कहते हैं। लेकिन यीशु ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई किताब यीशु ने नहीं लिखी। यीशु मसीह ने बाइबल नहीं लिखी। यीशु मसीह की जिंदगी जो है वो प्रैक्टिस थी, अमल थी, वो करते रहे। सिर्फ उन्होंने लिखवाया नहीं है, वो करते रहे और जो कुछ शागिर्दों ने देखा उन्होंने लिखा। कुछ लोग इस पे एतराज करते हैं, ये तो मत्ती की अंजील है, यीशु की अंजील का है, ये तो लूका की अंजील है, ये तो मरकस की अंजील है, ये तो यूहन्ना की अंजील है, इसे तो यूहन्ना ने लिखा हुआ है। हाँ, यूहन्ना की अंजील है, लेकिन ये जो अंजील जिसकी वो दे रहा है वो यीशु की है, वो यीशु के बारे में बता रहा है। आमीन। और यीशु खुदा है, इसलिए उसे खुद अपने बारे में लिखने की जरूरत नहीं। हम सब हैं जो हम लिखते हैं उसके बारे में और बताते हैं कि उसकी जिंदगी कैसी हमारे दरमियान में रही है। आमीन। खुशखबरी अंजील, 4 अनाजील जो है वो बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा में मौजूद हैं, जिनका मैंने आपको जिक्र बताया, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। इन्हें भी अनाजील कहा जाता है। अंजील का लफ्जी मतलब क्या है? खुशखबरी। आमीन। खुशखबरी। सब बोले अंजील खुशखबरी है। आमीन। ये खुशखबरी क्या है? गुड न्यूज़ क्या है? कभी कभी हम शादी को खुशखबरी समझते हैं, वीज़ा लगने को खुशखबरी समझते हैं, बेटे होने को खुशखबरी समझते हैं, औलाद वाला होना हम कहते हैं जी खुशखबरी है और हम मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दुनिया में खुशखबरी है वो यीशु मसीह है। आमीन। कौन सी खुशखबरी है? यीशु मसीह। और अगर आपको यीशु मिल गया है, उसके बावजूद भी आपकी जिंदगी में शादमानी नहीं है, तो फिर आपने इस खुशखबरी के मुकाशफा को अंडरस्टैंड नहीं किया। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारी खुशखबरी है। इस खुशखबरी को सुनाने वाले को
यूनानी जुबान में कैरिसो कहते हैं। जो खुशखबरी को सुनाता है उसे यूनानी जुबान में क्या कहते हैं? कैरिसो। और कैरिसो का मतलब है मुनादी करना। जो अंजील को सुनाता है वो मुनादी करता है। जो खुशखबरी को बताता है, जो बाइबल की खुशखबरी है, वो क्या कर रहा है? मुनादी कर रहा है। यूनानी में उसे क्या कहते हैं? कैरिसो। वो क्या करता है? मुनादी करता है। चर्च में मुनादी होती है। चर्च के पुलपिट पर क्या होती है? मुनादी होती है। अंजील की क्या की जाती है? मुनादी की जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक नकीब बुलंद आवाज से किसी बादशाह का शाही फरमान जो है वो लोगों के सामने ऊंची ऊंची बोलता है, उन्हें इत्तला करता है, उन्हें बताता है, वो बादशाह का हुक्म देता है। हम इसे कहते हैं ये मुनादी है। इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि एक नकारा जो है उसे पीट पीट कर, जोर जोर से बजाकर लोगों को इकट्ठा करके उस वक्त भी कोई खास खबर जो है वो दी जाती है, मतवज्जा किया जाता है और उन्हें खबर दी जाती है। सो जो कोई अंजील सुनाता है वो क्या करता है? मुनादी करता है। वो मुनादी करने गया है, वो मुनादी कर रहा है, वो मुनादी करता है। चर्च में मुनादी होती है और अंजील मुनादी के जरिए फैली जाती है। आमीन। सो मुनादी का मकसद ये है कि अंजील को सरेआम किया जाए, फैलाया जाए, इसको दिया जाए। आप रूहानी तौर पर खुदा का जो भी काम करेंगे वो बढ़ेगा। दुनिया में अगर आप रोटी खाना शुरू करें तो आटा कम हो जाएगा, ये दुनिया का सिस्टम है। अगर आप फ्रूट खा रहे हैं वो कम हो जाएगा। अगर आप लिक्विड पी रहे हैं, कोई जूस है, कोई वाटर है, वो कम होता जाएगा। लेकिन बाइबल का सिस्टम फर्क है। आप दुआ करेंगे कम नहीं होंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप कलाम पढ़ेंगे, कलाम कम नहीं होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप वर्शिप करेंगे, वर्शिप कम नहीं होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप खुदा के घर में देंगे, कम नहीं होगा, बढ़ना शुरू। जो कुछ आप खुदा के लिए करेंगे, खुदा का करेंगे, खुदा को देंगे, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि खुदा के हाथ से जो चीज निकलती है उसमें बढ़ने की अलामत होती है। ये बढ़ना जो है ये जिंदगी की अलामत है। उसके हाथ में रोटी दी गई, 5 रोटियां दी गई, 5000 ने खा ली। फिर दूसरे वाक्य में लिखा है 7 रोटियां दी गई, 7000 ने खा ली। 2 मछलियां दी गई, 5000 ने खाई। 3 मछलियां दी गई, 7000 ने खाई। उसके हाथ में जो चीज आती है वो बढ़ जाती है। और ये कलाम उसके अंदर से निकला है। जितना हम सुनते हैं हमारे अंदर कलाम बढ़ता है, और जितना कलाम बढ़ता है उसके नताइज भी हमारी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाता है। और जितना आप इसे कम करेंगे, अगर आप दुआ कम करेंगे, दुआया जिंदगी कम होती जाएगी। कलाम कम पढ़ेंगे, कलाम की कुदरत आपकी जिंदगी में कम होती जाएगी। वर्शिप कम करेंगे, वर्शिप की अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में कम होती जाएगी। खुदा का जो काम आप ज्यादा करेंगे वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता। दिस इज द लॉ ऑफ द बाइबल। इसलिए हम क्या करते हैं? बिशारत को देते हैं, कलाम को सरेआम करते हैं, फैलाते हैं ताकि वो बढ़े। अरबी जुबान का एक लफ्ज है अबालग। अबालग से एक लफ्ज निकला है तबलीग। मुसलमानों में जो भाई अपनी तालीमात को देते हैं वो तबलीग करते हैं। तबलीग का मतलब है खुदा का हुक्म लोगों तक पहुंचाना। उर्दू से इसी लफ्ज को लिया गया बालग। लेकिन जो चर्च जिसे प्रीच कर रहा है वो मुनादी है। वी आर डूइंग मुनादी। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मुनादी से निकला है। हम इंजील की क्या कर रहे हैं? मुनादी कर रहे हैं, मुनादी। तो मैंने आपको मुनादी के लिए बताया कि क्रीसो वर्ड है, और फिर मैंने आपको बताया कि मुनादी किसकी कर रहे हैं? अंजील की। और अंजील सुनाने वाले मुबश्शिर को क्या कहते हैं? एवेंजलिस्ट।
इवेंजलिस्ट, इवेंजलिस्ट की फैमिली से निकले रिवाइवलिस्ट, और इवेंजलिज्म करना, इवेंजेलिकल। और इसी टर्म में आगे जाएं तो एक लफ्ज है एंजल। एंजल फरिश्ता, पैगाम रसा, पैगाम देने वाला। एंजल, इवेंजल, इवेंजेलिकल, इवेंजलिज्म, इसी फैमिली से निकला है मुनादी करना, पैगाम देने वाला। जैसे फरिश्ते मुनादी करते हैं, पैगाम देते हैं, उसी तरह अंजील को इस दुनिया में मुनाद और मुबश्शिर जो है वो फैलाते हैं। हम उन्हें कहते हैं ये मुनादी कर रहे हैं। आमीन। सो हम मुनादी करते हैं। मुनादी करना, किसकी मुनादी? यीशु की मुनादी करना। सो मुनादी का तस्वुर जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। यूना ने मुनादी की, लोगों ने तौबा की। लेसन, यूना ने मुनादी की, लोगों ने तौबा की। नूह ने मुनादी की, लोग बचाए गए। उन्होंने उस मुनादी को, उस खुशखबरी को कबूल किया। आमीन। सो कुछ लोग अक्सर लिख देते हैं स्पीकर, ये जो कलाम सुनाने वाले वाइज, ये कलाम सुनाएगा। वाइज जो वर्ड है वो पुरसुकून माहौल के लिए है, वो लेक्चरार के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मुनादी करने वाला है वो फर्क है। उसके लिए माहौल अच्छा नहीं होता, परसिक्यूशन होती है, प्रॉब्लम होती है, तकलीफें होती हैं, मुसीबतें होती हैं, फिर भी वो अंजील को फैलाता है। आमीन। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अंजील फैलाने वालों की जिंदगी कैसी है, कौन ज्यादा अंजील फैलाता है। सो दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 23 से 28वीं आयत को देखें। सो याद रखें, हमने अंजील को सिर्फ सुनाना नहीं है, इसको अपनी जिंदगी से दिखाना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, यीशु ने लिखवाया नहीं है, उसकी लाइफ की प्रैक्टिस ने बताया है कि अंजील क्या है। आमीन। अंजील क्या है? सो सुनिए, आप में से कितने लोगों का कोई रिश्तेदार आर्मी में होगा? आर्मी की जिंदगी कैसी है? सख्त जिंदगी। उनका प्रोटोकॉल, उनकी एसओपीज फर्क है, क्योंकि वो आर्मी में है। शायद उनको सोशल मीडिया यूज नहीं करना, शायद उनको कुछ रिलेशनशिप में भी बाउंड्री में रहना है, क्योंकि वो आर्मी में है। आर्मी के अपने कवानीन और असूल हैं, हर बंदा आर्मी में नहीं जा सकता। आर्मी की जिंदगी एक सख्त जिंदगी है। एवरीबडी कैन नॉट डू दैट। हर कोई शख्स ये नहीं कर सकता। वो अपनी ज्यादातर जिंदगी इंजॉयमेंट में नहीं गुजारते। हमारी खातर आर्मी, मिलिट्री जो है वो सरहदों पर अपनी जिंदगी सर्व कर देती है, एक ही यूनिफॉर्म में, और वो अपना वेट भी बढ़ने नहीं देती। आर्मी को परहेज करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भागना है, उन्हें लड़ना है, उन्हें चुकन्ने रहना है, सुस्त नहीं रहना। वो कम खाते, ज्यादा दौड़ते हैं, ये आर्मी है। और उनको यस करना सिखाया गया, फर्मा बरदार बनाया गया। वो अपने आर्मी चीफ, अपने कमांडर के सामने यस सर कहते हैं। दिस इज आर्मी। आर्मी की लाइफ डिफरेंट है। इसी तरह कैटरीना कैफ की लाइफ डिफरेंट है। वो एक एक्टर है, वो मिलिट्री में नहीं है। उसकी एसओपीज, उसका प्रोटोकॉल फर्क है। उसकी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी, उसके गिर्द गार्ड है, वो पसंद करती है कि उसकी तस्वीरें खींची जाएं, उसके इर्द गिर्द प्रोटोकॉल हो, वो एयरपोर्ट पे आए, लोग फूल लेकर आ जाए। यस, कैटरीना कैफ, अजय देव, गोविंदा, हॉलीवुड, बॉलीवुड के एक्टर्स, उनकी लाइफ डिफरेंट है, क्योंकि वो एक्टर्स हैं। अदाकारों की जिंदगी फर्क है। अदाकार जो है वो पब्लिक अट्रैक्शन मांगते हैं। सियासतदान, पॉलिटिशियंस की लाइफ, उनकी एसओपीज, उनके रूल्स फर्क है। वो रूल्स करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जब वो कहीं जाएं तो लोग उनके बारे में नारे लगाएं, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर हो, उनके बारे में बताया जाए, उनका नाम ऊंचा किया जाए। ये उनका तरीकेकार है। एक पायलट की जिंदगी फर्क है। उसे हमेशा अपनी नींद को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि उसने नहायत चुकन्ने मजाज में प्लेन को उड़ाना होता है। उसकी एसओपीज फर्क है। एक
पानी में तैरने वाले शख्स की नेवी की एसओपीज फर्क है, उसे बहरी जिंदगी बसर करनी, उसकी लाइफ का स्टाइल फर्क है। जो सैटेलाइट पर, त्यारों पर, रॉकेट्स में जाते हैं, उनकी लाइफ के असूल फर्क है। उनकी खुराक के अंदर से पानी को खत्म करके 40 किलो खुराक को 4 किलो में बदल दिया जाता है। पानी को खत्म करके खुश्क खुराक दी जाती है। वो पानी को कतरों की तरह पीते हैं। वो ज्यादा पीकर ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते। वो अपना वेट, अपनी खुराक का वेट कम तर रखते हैं। वो कोई बीमारी अपने अंदर नहीं ले जा सकते। फैटी लीवर वाला सैटेलाइट पर, रॉकेट पर नहीं जा सकता है। वो सियारों और मुख्तलिफ मदारों में जाते हैं। ये उनकी लाइफ है। मैं आपको बता रहा हूं डॉक्टर की लाइफ फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं नर्स की लाइफ फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं बहरी फौज की लाइफ फर्क है, आर्मी की लाइफ फर्क है। इसी तरह कैटरीना कैफ की भी लाइफ फर्क है। एमपीए और एमएनए की भी लाइफ फर्क है। उनके महकमे, उनके किरदार, उनका प्रोफेशन, पेशा उनकी जिंदगी को अलग तरीके से बसर करता। इसी तरह ये जो पादरी पन है, ये एक फन नहीं है। ये जो खादम है, ये जो मुनाद है, मुनादी करने वाले, इंजील को फैलाने वाले, ये कैटरीना कैफ नहीं है। ये अजय देव की जिंदगी नहीं बसर कर सकते। ये सियासतदान की जिंदगी बसर नहीं कर सकते। इनकी एसओपीज हमने गोविंदे से नहीं पूछनी। एक पास्टर अजय देव से नहीं पूछेगा उसने कैसे जिंदगी बसर करनी है। पास्टर की एसओपीज इस बाइबल में लिखी हुई है। पास्टर की जिंदगी कायदे आजम नहीं बताएगा। पास्टर की जिंदगी बेनजीर भुट्टो नहीं बताएगी। पास्टर की जिंदगी ये बाइबल बताएगी। वैसे हेलो, हियर इट इज। अगर आपके पास्टर की, किसी भी पास्टर की जिंदगी इसके साथ मैच नहीं कर रही, इसके साथ, मेरी बातों के पीछे नहीं लगना, इसके साथ मैच नहीं कर रही, उस पास्टर को छोड़ दो। वो पास्टर गोविंदा है। इसके साथ इसलिए सोच समझ के पास्टर बने। सारों ने लाइन लगाया, मैं भी पास्टर, मैं भी पास्टर। उन्हें लगता है पास्टर बनने से इंसान गोविंदा हो जाता है। नो नो नो, हियर इसकी एसओपीज, इसकी जिंदगी कैसी होगी, इसके कपड़े कैसे होंगे, इसका रहना सहना कैसा होगा। हियर किसमें लिखा है? किसमें लिखा है? बाइबल में। किसमें लिखा है? किससे पढ़ने? तो देखो कि ये पास्टर की जिंदगी मैच कर रही है बाइबल से। इफ नॉट, तो फिर ये बाइबल से नहीं निकला, ये कैटरीना कैफ से निकला है, हॉलीवुड से निकला है, ये मे बी ये पार्लियामेंट से निकला है। क्योंकि बाइबल का पास्टर बाइबल से मैच करेगा। किससे मैच करेगा? आपने बुद्ध मतों को देखा, बुद्धिस्ट को, वो अपने बाल नोच लेते हैं क्योंकि उनकी किताबों में यही लिखा है। वो एक लंगोटी बांध लेते हैं क्योंकि उनकी किताब में ये लिखा है। उनको उनकी किताब के मुताबिक बताया जाता है। आपने हिंदू पंडितों को देखा, वो वही रंग पहनते हैं जो उनकी किताब में लिखा है। पास्टर्स को मैं ये नहीं कह रहा लंगोटी बांधे, लेकिन यहां क्या लिखा है उसके मुताबिक। शायद हम देखते हैं पालूस मुनादी करने वाली की जिंदगी कैसी है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब 23 से 28वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, इसकी आवाज बढ़ाएं बहन की, मेरी भी जी। क्या वही मसीह के खादम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है। सो पालूस कह रहा है क्या वही मसीह के खादम है? अब वो कह रहा है मैं ज्यादा हूं। यहां से पढ़ो, मैं ज्यादा। वो कह रहा है कि मैं ज्यादातर हूं। क्या वही मसीह के खादम है? सोच रहा है। वो दूसरों को कह रहा है क्या वही मसीह के खादम है? मैं ज्यादातर हूं।
इस ज्यादातर का मतलब है मैं ज्यादा बड़ा खादम हूं। कैसे? हाउ? इसके अभी देखते हैं, क्या इसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है? ये कैसे कह रहा है ये बड़ा खादम है? बड़ा खादम तो वो होता है जिसके पास गार्ड हो, बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा सिस्टम हो। वेखने देखो है कि नहीं, एक ही में कहना बड़ा। पढ़ो जरा मखतूनों में ज्यादा जी बेटा, अपना माइक दुरुस्त रखा करो। या डोंट डू दैट, आई एम नॉट अ गुड पास्टर, प्लीज। मखतूनों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा। डू यू सी दैट? हर चीज में वो ज्यादा है। किस में ज्यादा है? नंबर 1 मखतूनों में, फिर कैद में, कैद में, फिर कोड़े खाने में। क्यों इसमें ज्यादा है? क्योंकि वो अंजील सुनाता है, मुनादी करता है। फिर 12 मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बेनत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र में मुझे हर रोज आ डुबाती है। आमीन। सो ये अंजील सुनाने वाले का हाल है, अंजीर खाने वाले का नहीं, अंजील सुनाने वाले का। उसकी लाइफ कैसी है? मुसीबत, दुख की, तकलीफ में। अब दौर फर्क है, लेकिन उसकी लाइफ ऐसी क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि अंजील दुनिया के लिए एक आखिरी उम्मीद है। अंजील दुनिया के लिए क्या है? आखिरी उम्मीद है। और जब वो अंजील को सुना रहा है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और वो कह रहा है इन सारे स्ट्रगल्स ने मुझे ज्यादा खादम किया, मुझे ज्यादा खादम किया। आप क्या सोच सकते हैं? क्या ऐसे अंजील सुनाने वाले बड़ी लग्जरी लाइफ बसर करते होंगे? नो, सादा जिंदगी। मुनादी करने वालों की जिंदगी कैसी हो? सादा, सिंपल, सिंपल लाइफ। दिस इज बाइबल, सिंपल लाइफ। हमारी जिंदगी को सिंपल क्या नहीं रहने देती? ख्वाहिशात। कौन सी चीज सिंपल नहीं रहने देती? ख्वाहिशात। एक स्पिरिचुअल पर्सन को जो अंजील सुनाने वाला है, उसकी ख्वाहिशात बहुत लेस होनी चाहिए। मैं जानता हूं खुदा मुरादों को पूरा करता है, खुदावंद में मसरूर है वो तेरे दिल की, लेकिन जो वो मुरादें पूरी कर रहे हैं वो पॉलिटिकल मुरादें नहीं है, वो किसी एक्टर्स की तरह बनने की मुराद नहीं है, वो मुरादें भी पाक हैं जिन्हें खुदा पूरा कर रहा है। सो ख्वाहिशों ने ईमानदारों को घेरा हुआ है। ख्वाहिशों ने क्या किया हुआ है? घेरा हुआ है। डिजायर्स बहुत है, ख्वाहिशें बहुत है। सो बहुत सारे खादम जो है वो ख्वाहिशों के हाथों मजबूर हुए हुए। उनका मुंह देखो मस्कीन कैसे बना हुआ, रो रहे हैं। मैं कलाम सुनाता हूं, 80% पादरी रोते हैं, मुखालफत करते हैं कि साढ़े ते गल आंदा पे, क्योंकि उनकी ख्वाहिशों का कचुम्बर निकलता है, वो रोते हैं, इतने मजबूर हुए हुए। डोंट डू दैट। मैंने आपको बताया कि आप अपनी लाइफ को बाइबल से मैच करें। ये इजी नहीं है पास्टर बनना, खुदा का खादम होना इजी नहीं है।
अगर मेरी जिंदगी में थोड़ा सा आराम है तो वो लोग जो इब्तदाई तौर पर मेरी जिंदगी को जानते थे नो कि मैंने कैसे अपनी लाइफ का स्टार्ट लिया। मैं ये नहीं कहता कि आपकी जिंदगी भी हूबहू ऐसी हो सकता है आपका स्टार्ट फर्क हो, लेकिन ख्वाहिशें जो है वो इब्लीस पैदा करता है और आखिरी उम्मीद जो अंजील है हम उसको भी तबाह कर रहे हैं और दफना रहे हैं। हम दफन कर दे। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसी बातों का सामना करता हूं कि आप जिस भी घर में जाएंगे कोई ना कोई आपको एक बंदा जरूर मिलेगा जो चर्च नहीं आता, जो पास्टर्स की लाइफ पर अच्छे कमेंट नहीं करता, जो उनके सबब से चर्च को गाली देता है, जो उनके सबब से उनकी जिंदगी के किरदार से खुदा पर क्वेश्चन करता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब हम सौदेबाजी की जिंदगी पर आ गए। अब हमने अपनी लाइफ में क्राइस्ट को दुबा दिया है। जो चर्च हमें खुदा दे के गया था आज हम वो चर्च खुदा को नहीं देने वाले, हमने उसको डिफरेंट कर दिया। सो बालग मसीही, बालग ईमानदार वो है जिसकी ख्वाहिशात नहीं है दुनियावी, जो दुनियावी डिजायर्स नहीं रखता। दुनिया की ख्वाहिशें ईमानदार को नापाक करती हैं। रिमेंबर, आपकी थॉट को, आपके ईमान को कमजोर करती है, आपकी रूहानी जिंदगी को वीक करती है, ख्वाहिशात वीक करती हैं, ख्वाहिशात गुनाह का बाइस बनती है। इसलिए बाइबल में लिखा है दुनिया के हम शक्ल, जी दुनिया के हम शक्ल, दुनिया के हम शक्ल, गोविंदे के हम शक्ल, एमपीए के हम शक्ल, एमएनए के हम शक्ल, ईमानदारों को मसीह के हम शक्ल बनना है। यीशु की जिंदगी को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना है। सो अपनी ख्वाहिशात को डाउन करें, अपनी ख्वाहिशात से जंग करें। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में डेवलप होना चाहते हैं, फिर आप अंजील को फैलाएंगे। क्या उसने कहा? मुझ में मैं नहीं बल्कि, हाँ कोई ये वर्स ढूंढ के निकालेगा जल्दी से? कहां पर लिखा है? मुझ में मैं नहीं बल्कि मसीह यीशु जिंदा है। यू कैन यूज गूगल एज वेल। मुझ में मैं ना रहा बल्कि अब मसीह जिंदा। और थोड़ी देर में मैं वापस आपसे ये आयत को पूछूंगा। सो वन थिंग इज वेरी अलार्म, अगर आपकी जिंदगी में ख्वाहिशात ज्यादा है तो रूहुल कुद्स आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। होली स्पिरिट कैन नॉट अफोर्ड यू, और वो आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। सो फुल गॉस्पल ये है कि आप निकले। हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, हिस्कियल 34 चैप्टर। जल्दी से निकालिए, जब वर्ड्स मिल जाए ये तो मुझे सिग्नल दीजिएगा। हिस्कियल 34 चैप्टर। हाँ जी जी, गलीतियों 2 बाप और जी पढ़े। क्या लिखा है? बहन को भी माइक दे दो, माइक को क्या पता कौन पढ़ रहा है जी। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। मैं मसीह के साथ क्या हुआ हो? मसलूब हुआ हूँ। हम खाली आधी आयत पढ़ते हैं। मुझ में मैं ना रहा बल्कि मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। वो जिंदा कैसे है ये तो पढ़ो। वो कह रहे हैं मैं मसीह के साथ क्या हुआ हूँ? मसलूब हुआ। मसलूब हुआ हूँ, इसलिए मुझ में मैं नहीं बल्कि मसीह यीशु जिंदा है। आमीन। क्योंकि मैं क्या हुआ हूँ? मसलूब हुआ हूँ। That's why. Do you understand it? मुझ में मैं ना रहा बल्कि, लेकिन उससे ऊपर क्या है? मैं मसलूब जो हुआ। किसके साथ? मसीह के साथ। हिस्कियल 34 चैप्टर और उसकी पहली आयत को पढ़े। और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर और उनसे कह, खुदावन खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चढ़ाएं? तुम
तुम चिकनाई खाने और ऊन पहनते हो, तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो, और जो फराबा हैं उनको ज़िबा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी, और टूटे हुओं को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। और वो तितर बितर हो गए, क्योंकि कोई पासबान ना था, और वो परगंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थी। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रोए जमीन पर तितर बितर हो गई, और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। इसलिए आए पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई। हाँ, मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदों की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान ना था, और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए आए पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूं, और अपना गल्ला उनके हाथ से तलब करूंगा, और उनको गल्ला बानी से महजूल करूंगा, और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गल्ला उनके मुंह से छुड़ा लूंगा, ताकि वो उनकी खुराक ना हो। क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, देख, मैं अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परगंदा हो गई है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई है छुड़ा लाऊंगा, और मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा और सब मुल्कों में से फराहम करूंगा और उन्हीं के मुल्क में पहुंचाऊंगा, और इस्राएल के पहाड़ों पर, नहरों के किनारे और जमीन के तमाम आबाद मकानों में चराऊंगा, और उनको अच्छी चरागाह में चराऊंगा, और उनकी आरामगाह इस्राएल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। हाँ, वहां वो उम्दा आराम गाह में लेटेंगी और हरी चरागाह में इस्राएल के पहाड़ों पर चढ़ेंगी। मैं ही अपने गल्ला को चराऊंगा और उनको लुटाऊंगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा, खारिशशुदा को वापस लाऊंगा, शिकस्ता को बांधूंगा, बीमारों को तकवीयत दूंगा, लेकिन मोटों को और जबरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा और तुम्हारे हक में खुदावंद यूं फरमाता है कि आए मेरी भेड़ों, देखो, मैं भेड़ बकरियों और मेंढों और बकरों के दरमियान इम्तियाज करके इंसाफ करूंगा। क्या तुमको ये हल्की सी बात मालूम हुई कि तुम अच्छा सब्जा खा जाओ और बाकी मांदा को पांव से लताड़ो और साफ पानी में से पियो और बाकी मांदा को पांव से गंदेला करो। आमीन। This is the word of the Lord. So whenever you are Christian, जब भी आप मसीह होंगे, ईमानदार होंगे, आपकी लाइफ में सिंपलिसिटी होगी, सादा जिंदगी, सिंपल लाइफ, प्रेयर लाइफ, प्रेयर लाइफ, प्रेयर लाइफ। सो अंजील जो है ये मौसमी नहीं है, इसका ठेका जो है सिर्फ गोरों के पास नहीं है। जब कभी गोरा है, आप माइक पकड़ के कहते हो अंजील बहुत जरूरी है, अंजील बहुत जरूरी है, अंजील बहुत जरूरी है। You must preach। अगर अंजील इतनी अहम है, आप शिगिर्द बनाओ। अंजील इतनी अहम है, आप भी गलियों में जाओ। गर्मी सर्दी हर मौसम में लिखा, दना बेटा बाप के लिए गर्मी में भी काम करता है। You must go and preach। क्योंकि अंजील क्या है? जरूरी है। लेकिन हम समझते हैं अंजील जो है वो एक कारोबार है। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरे बाप को चोरों की क्या बना दी है? खो बना दी, बिजनेस बना दिया। अंजील अहम है, अंजील जरूरी है, लेकिन हर वक्त के लिए जरूरी है, एवरी टाइम, क्योंकि ये इंसान के लिए एक आखिरी उम्मीद है जो उसे बचा सकती है। कम से कम इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करे। एक आखिरी वर्ष पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 बाब 13 से 14, और फिर हम क्लोज करेंगे। और हम उन बातों को उन लफ्ज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाई हो,
बल्कि उन लफ्ज में जो रूह ने सिखाई हैं और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। आमीन। रूहानी बातों का किससे मुकाबला करते हैं? रूहानी। सो जो एक दूसरे के अंदर रूहानी लोगों का मुकाबला है वो रूहानी होना चाहिए। अगर इसने 10 रूहें बचाई हैं, आपके अंदर ये मुकाबला हो गया मैं 20 बचाऊं, इससे फायदा होगा। यू से ये एक रूहानी मुकाबला है, इससे फायदा ही होगा। सो खुशखबरी दुनिया को बचा सकती है। क्या बचा सकती है? अंजील बचा सकती है। दूसरा तस्लीकियों पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, ये आखिरी वर्ष है। आमीन। यहाँ तक कि मकदीनिया और अखिया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने। दूसरा तस्लीकियों पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावन यीशु अपने कवे फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपनी कवी फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावन यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं अंजील को नहीं मानते, उनसे वो क्या लेगा? बदला लेगा। बदला लेगा। खुशखबरी बचाएगी, और जो कोई खुशखबरी को कबूल नहीं करेगा खुदा उससे बदला लेगा। और जो कोई खुशखबरी नहीं देगा उसका क्या हाल होगा? जिसको भर्ती ही खुशखबरी के लिए किया गया है। एक आर्मी को, एक गुरीला फौज को लड़ने के लिए भर्ती किया गया है। जब जंग की बात आए वो जंग ही ना करे तो वो फौजी किस नाम का है? जब आपको अंजील के लिए भर्ती किया गया तो दिन रात हर रोज अंजील सुनाए। मौसमी अंजील ना सुनाए, बारिश में भी अंजील सुनाए, धूप में भी, गर्मी में भी। एवरी टाइम यू प्रीच गॉस्पेल, क्योंकि आपको आग लगी हुई है। अंजील की क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। और जब आग लगी होती है तो क्या होता है? अगर एक चीज को आग लगी हो तो उसके पास जो चीज होती है उसमें भी आग फैल जाती है। एक कमरे में आग हो तो वो दूसरे कमरे में चली जाती है। एक मकान में आग लगी हो तो हमसाए वाले घर में भी आग लग जाती है। निचले फ्लोर पर आग हो तो ऊपर वाले फ्लोर में भी आग लग जाती है। इसी तरह वो आग बस्ती बस्ती में लग जाती है, इलाके में आग लग जाती है, फैल जाती है आग। अंजील जो है, इसका जो पैशन है वो आग की तरह ये फैलता है। आपने लोगों को इंपैक्ट करना है, आपने उनको बताना है कि उनमें भी आग लगे। अब मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा। डू यू नो टॉड बेंटले कराची में आता था, उसने तौबा की। उसने कहा कि मेरी जिंदगी इतनी ख्वाहिशात से भरी हुई थी कि जब मैं लोग मेरी दुआ से स्लेन होते थे तो वो रूहुल कुद्स नहीं बल्कि बदरूहें करती थी। उसकी जिंदगी ख्वाहिशात के नीचे थे। जब आप एक खादम की जिंदगी में ख्वाहिशें देखो तो इसका प्रोड्यूसर रूहुल कुद्स नहीं बदरूहें होती हैं। चैलेंजेबल बात कर रहा हूं। किसी को तकलीफ हो तो इलाज के लिए आ सकता है, क्लिनिक ओपन है। जिस जिंदगी में ज्यादा ख्वाहिशें हैं, अगर वो ईमानदार जिंदगी है, उसके पीछे डेविल है। टॉड बेंटले ने अपनी गवाही में बताया। स्पेंड योर सिंपल लाइफ। खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें रोटी देता और सैर करता है। स्पेंड योर सिंपल लाइफ।
जब मैं पास्टर बनने की ख्वाहिश रखता था, ये एक अच्छी मुराद थी जिसको खुदावंद में मसरूर रहने से वो पूरा करता है। मैं किसे देखता था? अपने बिशप नेम सैमुअल को। मैंने देखा कि जब वो दुआ करते हैं, एक दिन वो दुआ कर रहे थे, बहुत गर्मी थी, बाहर धूप थी, उन्होंने दुआ की आज बारिश होगी। जैसे ही हम बाहर निकले तो बादल बने और बारिश शुरू हो गई। मैंने उनको देखा, एक भाई था, आज भी वो पास्टर हैं, पास्टर शफकत, उनके वालिद बिशप नेम सैमुअल दुआ कर रहे थे, कलाम कर रहे थे। उन्होंने कहा ये आदमी जो वहां सीढ़ियों में खड़ा है, आज इतवार का दिन है, 2 बजे इस दुनिया से चला जाएगा और ये अपनी जिंदगी खुदा को दे दे। उसने तो तौबा कर ली, निजात पा ली, ठीक 2 बजे वो इस दुनिया से चला गया। मैंने ये देखा है। जब मैं छोटा था, ये एक्सेल जितना था, 6-7 साल का, 8 साल का, कज़ाफी स्टेडियम में फर्स्ट मंथ ऑफ मंडे प्रोफेसर अलेक्जेंडर शशील की इबादत होती थी। मुझे याद है एक दिन उसने कहा सब आंखें बंद करें, बहुत हब्स है, बहुत गर्मी है और अभी हम दुआ करेंगे। यहाँ पर सितारे नजर आ रहे हैं लेकिन बादल आएंगे और फवारे बारिशों की हल्की फुल्की चलेंगी। और जो यहाँ पर उसने दुआ की, उसने कहा आंखें खोलो, जो ही आंखें खुली हवाएं चलना शुरू होगी और बारिश शुरू हो गई। मैंने ये देखा। जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा खुदावंद मुझे भी खादम बनना है, खुदावंद इस बिशप की तरह मुझे इस्तेमाल कर, खुदावंद इस अलेक्जेंडर शशील की तरह इस्तेमाल कर, खुदावंद मुझे मसा दे, खुदावंद मुझे आग दे, तू सिर्फ इनका खुदा नहीं मेरा भी खुदा है, आए खुदा मुझे खादम बना दे। आज का पुलपट क्या देख रहे हैं? आज का पुलपट ये देख रहे हैं, आज का खादम ये दिखा रहा है मेरे पास पेंट कोट है, मेरे पास महंगी टाई है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है। आज के लोग नीचे बैठे हुए कह रहे खुदा मुझे भी गोरा दे दे, मुझे भी बोरा दे दे, मुझे यीशु नहीं कम से कम गोरा चाहिए। दिस इज द पीपल आर आस्किंग, इसलिए 2 नंबर पादरी बन रहे हैं। हाँ, और हम अंजील को दफन कर रहे हैं। आज लोग अंजील को बसाखियां दे रहे हैं। मेरे यीशु में इतनी कुदरत है, मैंने देखा था पोस्टर पे लिखते थे अगर कोई बीमार है वो आए, अगर कोई लंगड़ा है तो वो आए, यीशु से शिफा देगा। और लोग आते थे, हिंदू आते थे, गैर कौमें आती थी, यीशु नाम पर आती थी। आज लिखा हुआ है ओ इबादत जाओ तानू लैपटॉप मिलेगा, तानू गड्डियां मिलनगियां, ताड़ी मेहरबानी आ जाओ। यीशु मर गया, उसने काम करा, ऐसे ना करे। मुझे बताओ क्या यीशु में कुव्वत नहीं रही? क्या आपका यीशु दफन हो गया? आज भी यीशु में वही कुदरत है, वो जोरावर है, वो कादर है। और जो कोई यीशु के नाम पर आता है वो आए, जो नहीं आता वो ना आए, लेकिन यीशु की कब्र खाली है, वो जिंदा है। जो कोई ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। आपने पोस्टर पे बड़ा बड़ा ये लिखो, जो कोई ईमान लाएगा, जो कोई इत्तेकाद रखेगा उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। चलियो जेड़ा ईमान नहीं रख सकता ओदी ते खुदा मदद नहीं कर सकता। यीशु ने उनकी बेइत्तेकादी के 22 बहुत सारे मौजज़े ना दिखाए, लेकिन हमारे पीछे डॉलर मिशन है, गोरे पैसे, हमने तादाद कुर्सियां पूरी करनी होती है। मैं कहता हूं अगर कुर्सियां खाली भी रह जाए कोई मसला नहीं, लेकिन वो लोग आए जो यीशु के नाम से आते हैं। हाँ, करे
कोई माई का लाल जिसने असली और नस्ली दूध पिए, आई गिव यू द चैलेंज। एक आपको डॉक्टर लाहौर से पढ़ा हुआ चैलेंज दे रहे हैं, आओ माई के पुत्रों तो इसे साबित करो। ये बाइबल से प्रूव नहीं होगा। बाइबल कहते हैं यीशु में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुवत है, यीशु नाम में जोर है। हम चीखेंगे, हम चलाएंगे, हम बोलेंगे कि तुम अंजील को दफन करना चाहते हो, लेकिन अंजील में कुदरत है, अंजील में जोर है। मुझे आटा बाजी शमीम नहीं देती कि मैं शमीम का वफादार हूं। मुझे रोटी मेरी औलाद, मेरा खून, मुझे ताजगी मेरे यीशु ने दी है। मैं यीशु के लिए बोलता हूं, मैं यीशु का एलची हूं, मैं यीशु का सिपाही हूं, यीशु का फॉलोअर हूं। यीशु में कुदरत पाई जाती है। इसलिए बराए मेहरबानी 2 नंबरिया ना करें, यीशु पर डिपेंड करें। किसके नाम से? जरा नहीं अंदर ना आए, लेकिन जो आएगा वो यीशु के नाम को जानेगा, वो आएगा। और बहुत सारे लोग आप देखना जो ऐसी इबादत करते हैं वो लालच की बदरूहों को खोल देते हैं, लालची बदरूहों को खोलते हैं, लेकिन हमने ईमान को खोलना है। आमीन। यीशु नाम से आओ और अंजील की मुनादी करो, फिर जोर पता चल जाएगा। यीशु अपने नाम की गैरत रखता है। जब आप यीशु नाम लोगे तो वो आप लोगों को इकट्ठा करना जानता है। कम भी उसका है, ज्यादा भी उसका है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, आए जोरदार दुआ करें खुदावंद के हुजूर। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.